नमस्कार सभी बच्चों को। बच्चों, आज हम एक और बॉडी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम या फिर अंतःस्रावी तंत्र। बच्चों, अब तक हमने बहुत सारे बॉडी सिस्टम पढ़ लिए थे, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, एस्किरेटरी सिस्टम है। ये सारे तंत्र हमने, मानव तंत्र हमने पढ़ लिए थे। आज जो पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी तंत्र, इसमें हमने क्वेश्चन जो लिए हैं वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ से सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हार्मोन्स के ऊपर या फिर किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन ऐड किए हैं। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना ना भूले। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आपको आज दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम्स व हार्मोन के बीच एक समानता है। कौन सी समानता है एंजाइम्स और हार्मोन के बीच में? तो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले तो एंजाइम और हार्मोन होते क्या हैं। तो एंजाइम जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स की बात करूं, एंजाइम और बात करूं हार्मोन्स की, तो एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं बायो कैटलिस्ट या फिर जैव उत्प्रेरक। बायो कैटलिस्ट या फिर जैव उत्प्रेरक। और हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स होते हैं हमारे रासायनिक उत्प्रेरक या फिर हम इसे उपापचयी क्रियाओं में जो मेटाबॉलिज्म रेट जो बढ़ाते हैं वो कौन होते हैं? मेटाबॉलिज्म जो रेट है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं वो होते हैं हार्मोन्स। दूसरा ध्यान रखना, जो एंजाइम होते हैं वो फिक्स, वो हर दिशा में काम कर सकते हैं, जबकि हार्मोन्स एक पर्टिकुलर जगह काम करता है। ये भी आप ध्यान रखना। तो पूछा क्या है, इन दोनों में समानता क्या है? इन दोनों में समानता क्या है? ऑप्शन देखते हैं। यह दोनों प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स तो प्रोटीन होते हैं, कुछ हार्मोन भी प्रोटीन होते हैं, लेकिन पूरे हार्मोन प्रोटीन नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे हार्मोन है, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन भी होते हैं, जैसे हमारे मान लो गोनेडो जो हार्मोन्स होते हैं, गोनेड्स हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल में, फीमेल में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये क्या होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन। तो प्रोटीन तो हार्मोन नहीं है, सभी हार्मोन्स प्रोटीन नहीं है। तो ये तो आंसर कट है। पीएच की अधिक परास पर कार्य करते हैं। तो पीएच की मतलब वाइड रेंज है उस पर कार्य करते हैं? नहीं, सभी एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं ये एक स्पेसिफिक पीएच पर काम करते हैं, फिक्स रेट पर काम करते हैं। हमारा जो पीएच है वो 1 से 14 तक होता है, जिसमें 1 से 7 तक जो होता है वो होता है अम्लीय, 7 होता है उदासीन और 7 से 14 जो होता है वो क्षारीय होता है। तो जो हार्मोन्स और एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक चीज पर कार्य करते हैं, स्पेसिफिक पीएच पर कार्य करते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा है, सूक्ष्म मात्रा में उपयोगी होते हैं। मतलब सूक्ष्म, थोड़ी सी अगर मात्रा में इसको डाल दिया जाए कहीं भी तो ये बहुत ज्यादा उसका कार्य करने लग जाते हैं। दोनों के दोनों ये ऐसे हैं जो थोड़ी सी मात्रा में रिलीज होते हैं और कार्य बहुत ज्यादा कर जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, बार बार उपयोग किया जा सकता है। एंजाइम को हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं, परंतु हार्मोन सिर्फ एक बार यूज होता है, उसके बाद में यूज नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, एंजाइम को हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं, जबकि हार्मोन को हम बार बार उपयोग में नहीं ले सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी। राइट आंसर क्या है हमारा? सी। इसके बारे में दोस्तों, जो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, यहां हम एक एक हार्मोन्स के बारे में भी आगे देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीएमआर में वृद्धि का कारण है। बीएमआर का मतलब समझ लेना पहले। तो बीएमआर क्या होता है? वो बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब हिंदी में बोलते हैं आधारीय उपापचयी दर।
आधारीय उपापचयी दर। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि सर ये उपापचयी दर क्या होती है, मेटाबॉलिक रेट क्या होती है। तो बच्चों मेटाबॉलिक रेट होती है जैसे हमने भोजन किया तो भोजन करने के बाद उसका क्या होता है, पाचन हो जाता है, और पाचन जैसे ही होता है एक हार्मोन सक्रिय होता है थायराइड ग्रंथि से, थायरोक्सिन हार्मोन जो हमारे पाचन क्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है। कौन? थायरोक्सिन हार्मोन हमारे पाचन क्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये फटाफट थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा और पाचन क्रिया को बढ़ा देगा। तो हमारे इस मेटाबॉलिक रेट से हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड होती है। क्या प्रोवाइड होती है? एनर्जी प्रोवाइड होती है। कुछ भी भोजन किया, कुछ भोजन का तो पाचन हो जाता है और कुछ स्टोरेज हो जाते हैं। तो फटाफट भोजन को पाचन की जो क्रिया है वो उपापचयी दर होती है। तो उसको कौन सा हार्मोन करता है, कहां से निकलता है? थायराइड हार्मोन से, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन। ए इज राइट आंसर। इसके बारे में दोस्तों मैं एक सिंपल सी आपको चीज बता देता हूं। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा तो वेट बढ़ ही नहीं रहा, मैं तो ऐसा दुबला पतला ही हूं, कितना ही खाता हूं, बहुत खाता हूं, फिर भी हमारा वेट बढ़ता ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता? हो सकता है उनके जो बीएमआर है उसमें वृद्धि हो, उनमें क्या है, वृद्धि हो, थायरोक्सिन हार्मोन की वृद्धि हो, तो फटाफट उनके थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा, बीएमआर की वृद्धि होगी और भोजन का पाचन हो जाएगा। अब कई बच्चे ऐसे भी बोलते हैं सर मैं तो बहुत ही कम भोजन करता हूं, बहुत ही कम भोजन ग्रहण करता हूं, फिर भी मोटा होता जा रहा हूं, बोरी आटे की बोरी की तरह फैलता जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की हो सकती है कमी, सामान्यतः, अपन एक्चुअल नहीं बोल सकते हैं, सामान्यतः हो सकती है। तो ध्यान रखना कौन सा हार्मोन, तो वह है थायरोक्सिन हार्मोन के कारण बीएमआर में वृद्धि हो जाती है, ध्यान रखना। और बीएमआर की फुल फॉर्म बेसल मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन ग्रंथि से संबंधित कार्य करता है। मतलब सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूं आपको। जो पीयूष ग्रंथि है वो हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड होती है। क्या होती है? मास्टर ग्लैंड होती है। तो ध्यान रखना बॉडी की मास्टर ग्लैंड कौन है? पीयूष ग्रंथि। जैसे हमारे स्कूल है, स्कूल में हम क्या है? टीचर हैं, और टीचर के भी ऊपर एक चीज और होती है, हेड मास्टर या फिर प्रिंसिपल। तो हमारे पूरे स्कूल के तो एक एक टीचर होते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक एक टीचर होते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में पर्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करने के लिए एक एक ग्रंथियां होती है, एक एक ग्लैंड्स होती है, और उनको कमांड करते हैं पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को भी कौन कमांड करता है? प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारी बॉडी का कौन है? हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस, जो पीयूष ग्रंथि को भी कमांड करता है। कौन है? हाइपोथैलेमस। याद रखना। अब यहाँ पूछा क्या है कि पीयूष ग्रंथि कौन से हार्मोन से संबंधित नहीं है, मतलब पीयूष ग्रंथि किस हार्मोन पर कार्य नहीं कर रही। तो पहला देख लेते हैं थायरोट्रोपिन। यहाँ इस शब्द से ही पता लग रहा, थायरो मतलब थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि का मतलब थायरोक्सिन हार्मोन। यहां से कौन सा हार्मोन? और थायरोक्सिन हार्मोन तो पीयूष ग्रंथि से वो मतलब संकेत देता है। पीयूष ग्रंथि इसको क्या देता है? संकेत देता है थायरोक्सिन हार्मोन को। ठीक है। दूसरा क्या है? सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन क्या होता है? वृद्धि हार्मोन। कौन सा? वृद्धि हार्मोन। अब वृद्धि हार्मोन तो सर हमारे शरीर में पूरी जगह होता है। कौन सा है ये? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर में हर जगह होता है, क्योंकि अगर मान लो वृद्धि हार्मोन मेरे हाथ हाथ में हुआ तो हाथ हाथ का ही वृद्धि होगा, विकास होगा, ये हाथ का नहीं होगा। इसलिए हमारे पूरे शरीर में ही सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, वृद्धि हार्मोन होते हैं। ठीक है। तीसरी मैं बात करूं गोनेडोट्रोपिन। गोनेड्स का मतलब होता है जनन अंग, जननांग। बात कर लेते हैं जननांग। ये क्या है? गोनेडोट्रोपिन का मतलब होता है जननांग। ये भी एक पर्टिकुलर होते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन का स्राव कहां से होता है? वृषण से। ऐसे ही एस्ट्रोजन का कहां से? ओवरी से। तो ये एक फिक्स रेट, फिक्स जगह होती है। तो ये भी यहां से पीयूष ग्रंथि इसको कमांड करती है। चौथा है हमारा एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH।
एड्रिनल ग्रंथि मतलब ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से स्रावित होता है। कहां से? पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से स्रावित होता है। मैं बता दूं, अग्रपाली से पीयूष ग्रंथि की दो पाली होती है, एक अग्र एडिनोफाइसिस, एक पश्च न्यूरोफाइसिस। दो पालियों में से अलग अलग हार्मोन का स्राव होता है। अग्र पाली से होता है हमारा एसीटीएच, और भी होते हैं एलएच, ल्यूटिन हार्मोन, एफएसएच, बहुत सारे हार्मोन का स्राव होता है। तो ये भी पीयूष ग्रंथि से संबंधित है, ये भी पीयूष ग्रंथि से संबंधित है, और ये भी। जबकि कौन सा? सोमेटोट्रोपिन, जो पीयूष ग्रंथि इसको कमांड नहीं करती, ये हमारी पूरी बॉडी में होती है। तो आंसर इज हमारा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपरग्लाइसीमिया प्रेरित नहीं करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। हाइपरग्लाइसीमिया को पहले तो शब्द को तोड़ लो। हाइपर का मतलब होता है वृद्धि या फिर अधिकता। क्या होता है? वृद्धि या फिर अधिकता। ग्लाई का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज या फिर शर्करा, कुछ भी बोल दो, ठीक है। सीमिया, सीमिया का मतलब होता है रक्त। मतलब एक तरीके से हमने हीमिया पढ़ा है, वह क्या है? रक्त के बारे में ही पढ़ा है। तो अब क्वेश्चन क्या है? रक्त में ग्लूकोज की वृद्धि प्रेरित नहीं करता है, तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज की वृद्धि को प्रेरित नहीं करता है? तो पहला है ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन का स्राव कहाँ होता है? अग्नाशय से। अग्नाशय से ये क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। ये क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का मतलब रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। तो सर ये तो नहीं होगा। दूसरा है थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन भी अगर आपको पता हो तो कोर्टिसोल एक नामक एक हार्मोन स्रावित करता है। ये भी क्या करता है? ब्लड शुगर को बढ़ाने का कार्य करता है। क्या करता है? ब्लड शुगर को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ध्यान रखना, ये भी ब्लड शुगर का। तीसरा है एल्डोस्टेरोन। ये क्या होता है? एल्डोस्टेरोन हमारे शरीर में एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम और मिनरल्स को संश्लेषित करने का कार्य करता है। किसका? इसको हम एक नाम और बोलते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन। क्या है? मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन। ये जल, मिनरल, लवण मतलब साल्ट आदि को संश्लेषित करने का कार्य करता है। और ग्लूकोकोर्टिकोइड नाम से ही पता चल रहा है, ये भी ग्लूकोज को बढ़ाने का कार्य ही करता होगा। तो ये आंसर भी नहीं, ये नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गर्भवती महिला में ऑक्सीटोसिन के स्तर में असामान्य वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब ऑक्सीटोसिन है, इससे कौन सा प्रभाव पड़ता है? क्या गर्भपात होता है? क्या हाई बीपी होता है? क्या बढ़ा हुआ वेंटिलेशन? दूध के संश्लेषण में वृद्धि होती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, दूध का जो सिंथेसिस करता है वह कौन करता है? वह करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? दूध के संश्लेषण का कार्य करता है, जबकि दूध के सिक्रेशन का, श्रावण का कार्य करता है ऑक्सीटोसिन। कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। तो ये चीज ध्यान रखना आप। दूसरा मैं बात करूं तो गर्भवती महिला में गर्भ अवधि को जो बनाए रखता है वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो गर्भ अवधि को बनाए रखने का कार्य करता है। गर्भ अवधि को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और अगर आपको पता हो तो जब गर्भवती महिला के 9 महीने पूर्ण हो जाते हैं तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन शिशु के जन्म के लिए सहायक होता है। शिशु के, बच्चे के जन्म के लिए सहायक, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं बर्थ
बच्चे को जन्म देने के लिए ये कौन सा हार्मोन सहायक है? ऑक्सीटोसिन। मतलब मांसपेशियों में दर्द करने स्टार्ट हो जाते हैं और जब पता लगता है कि भाई अब बच्चा होगा तो कौन सा हार्मोन सिक्रीज होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और एक और कौन सा? शिशु के बाद माता में दुग्ध का श्रवण कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। अब कभी कभी क्या होता है, इसमें असामान्य वृद्धि हो जाती है, मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन में बढ़ जाता है। जैसे मान लो 2 महीने में बढ़ गया, 3 महीने में बढ़ गया, गर्भ अवधि में 4 महीने में बढ़ गया, तो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जैसे ही स्राव हुआ, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी आने लग जाती है, मतलब ये कम आने लग जाता है और गर्भ अवधि जो कि वो अनियंत्रित हो जाती है और अबॉर्शन हो जाता है, मतलब गर्भपात होने लग जाता है। तो अब आपके शायद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, गर्भवती महिला में ऑक्सीटोसिन के स्तर से मतलब वृद्धि हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है, तो गर्भ अवधि अनियमित हो जाती है, तो मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, गर्भपात, क्या हो जाता है, अबॉर्शन या फिर गर्भपात। तो राइट आंसर हमारा ए। क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पैराथार्मोन को कहा जाता है, तो पैराथार्मोन हार्मोन कहां से निकलता है? पैराथायराइड ग्रंथि से। पैराथायराइड ग्रंथि होते हैं हमारी एच आकार की। कैसी होती है? एच आकार की। और इनमें यहां 4 जो पैराथार्मोन हार्मोन जो निकलते हैं ये मक्के के दाने के समान होते हैं। यहां से पैराथार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? पैराथार्मोन। तो सबसे पहले जो एक वैज्ञानिक है उन्होंने इसको देखा था, उन वैज्ञानिक का नाम है कॉलिप। क्या नाम है? कॉलिप। इसीलिए इस हार्मोन को कॉलिप हार्मोन भी कहा जाता है। कॉलिप हार्मोन भी इसको कहा जाता है। पैराथार्मोन को कॉलिप हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कॉलिप वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा था। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। पैराथार्मोन को क्या कहा जाता है? कॉलिप हार्मोन भी कहा जाता है। राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्शियम का स्तर नियंत्रित नहीं करता है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित नहीं करता है? दोस्तों एक चीज और मैं बता देता हूं, जो पैराथार्मोन हार्मोन है इसको कार्य क्या है? वह है कि हमारे हड्डियों में एक्स्ट्रा जो कैल्शियम है, मैं बता देता हूं, हमारे बोन्स में जो एक्स्ट्रा जो कैल्शियम है उसको ब्लड में पहुंचाने का कार्य करता है। एक्स्ट्रा कैल्शियम को ब्लड तक पहुंचाने, एक तरीके से यहां ब्लड है तो पहुंचाने का कार्य कैल्शियम कौन करता है? पैराथार्मोन। कहां से? बोन से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि कैल्शियम का जो स्तर है नियंत्रित नहीं करता है। कौन नियंत्रित नहीं करता है? विटामिन डी। तो विटामिन डी तो करता है, इसका दूसरा नाम है कैल्सीफेरोल। इसका दूसरा नाम है कैल्सीफेरोल हार्मोन। ये तो कैल्शियम को नियंत्रित करता है। बी है थायरोक्सिन, ये है कैल्सिटोनिन, फिर है कॉलिक हार्मोन। कॉलिक हार्मोन के बारे में अभी बताया था मैंने। पैराथार्मोन जो कैल्शियम को नियंत्रित करता है, जो बोन से जो एक्स्ट्रा बोन है स्टोरेज जो कैल्शियम है उसको बोन से ब्लड में पहुंचाने का कार्य करता है। कैल्सिटोनिन भी, ये भी क्या करता है? हमारे कैल्शियम को नियंत्रित करता है। कौन नहीं करता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं करता है। तो राइट आंसर इज वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि नवजात शिशु में थाइमस ग्रंथि को हटा दिया जाए तो कौन सी कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा? तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, ये थाइमस है वो नवजात शिशु में ही होता है। लगभग 13 से 14 वर्ष की उम्र तक ये रहता है थाइमस। बाद में वयस्क अवस्था में ये समाप्त हो जाता है या फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। बहुत ही छोटी सूक्ष्म अवस्था में रह जाता है। यह क्या करता है? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखता है। बच्चों में प्रतिरक्षा तंत्र को मतलब बनाए रखता है। जो रोग वगैरह होता है उनको बनाए रखता है, उनको नष्ट करने का कार्य करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए करने। अब क्या है, जो थाइमस है वो WBC का निर्माण करता है। किसका?
WBC का निर्माण करता है। अब WBC हमने लगभग 5 प्रकार के पढ़ लिए थे, मोनोसाइट, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, हमने 5 प्रकार के WBC पढ़ी थे। इनमें से कौन सी है? मोनोसाइट नहीं, इओसिनोफिल्स नहीं, बी लिम्फोसाइट भी नहीं है, टी लिम्फोसाइट होती है। ध्यान रखना, एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता देता हूं। टी थाइमस, T4 क्या होता है? थाइमस, THYMUS, T4 थाइमस और T4 टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो आंसर ऐसे भी आप याद कर सकते हो, T4 थाइमस, T4 टी लिम्फोसाइट। शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। शरीर के तरल पदार्थ में, तरल का मतलब आप समझ लेना हमारे ब्लड में, क्या? ब्लड में। अब क्वेश्चन पढ़ो, शरीर के ब्लड में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो शरीर में अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? फर्स्ट है गाउट या गठिया रोग। तो गाउट या गठिया रोग तो अगर आपको पता हो तो बड़े बूढ़ों में जोड़ों में जो दर्द होने लग जाता है, यूं घूमता नहीं है, तो कौन सी चीज की कमी से होता है? कौन सी चीज की कमी या वृद्धि से होता है? तो वह होता है हमारे यूरिक एसिड की वृद्धि से। किसकी? यूरिया या फिर यूरिक एसिड की वृद्धि से, यूरिक अम्ल की वृद्धि से होता है क्या? गठिया रोग या फिर गाउट रोग। टिटेनी, ये जो होता है यह होता है कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। एनीमिया, तो एनीमिया तो कहां होता है? रक्त में, और रक्त में भी आरबीसी की कमी से। किसकी कमी से? आरबीसी की कमी से। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस कब होता है? हमारे हार्ट को जब ऑक्सीजन की कमी होती है। किसको? हार्ट को, दिल को अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो एंजाइना पेक्टोरिस रोग होता है। तो आंसर क्या है हमारा? कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? टिटेनी या फिर टिटनेस। इसमें क्या होता है? हमारे ऐठन आने शुरू हो जाती है। मतलब जैसे हमारे कभी कभी हम जोर से ऐसे ऐठते नहीं है, तो हमारी बॉडी में क्या होती है? ऐठन आना शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखना, कौन सा रोग? टिटेनी रोग। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। यहां पर देखो मैंने 4 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे कि अगर यूरिक अम्ल की वृद्धि होती है तो गाउट रोग, अगर आरबीसी की कमी होती है तो एनीमिया, अगर हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होती है एंजाइना पेक्टोरिस। तो मतलब 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में हम लेके चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अधिकता कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनती है? कुशिंग सिंड्रोम का कौन सा हार्मोन है? सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, कुशिंग सिंड्रोम जो होता है वो कोर्टिसोल हार्मोन की कमी के कारण होता है। अब कोर्टिसोल कहां होता है? एड्रिनल के कॉर्टेक्स भाग में। कहां होता है? एड्रिनल जो ग्रंथि होती है, एड्रिनल जो ग्रंथि होती है उसके कॉर्टेक्स भाग में होता है। उसके कौन सा हार्मोन निकलता है? वो निकलता है कोर्टिसोल हार्मोन। इसमें क्या होता है? कोर्टिसोल हार्मोन जो ब्लड है, ब्लड में शुगर की मात्रा को ये क्या करता है? बढ़ा देता है, जिससे कुशिंग हार्मोन में कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों के या वयस्क में हाथ पैर सूजने लग जाते हैं। क्या होते हैं? हाथ पैर सूजने लग जाते हैं, मोटे होने लग जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कोर्टिसोल। एड्रिनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं और नॉर एड्रिनलिन हमारे बीपी को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बीएमआर में वृद्धि का कारण, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, इसमें अभी हमने बताया था कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन, ये फर्स्ट में हमने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है तथा पश्च पीयूष ग्रंथि में संग्रहित होता है? पश्च पीयूष ग्रंथि में कौन सा हार्मोन संग्रहित होता है? तो मैंने बताया था हमारी जो मास्टर ग्लैंड होती है वो कौन होती है? पीयूष ग्रंथि। पर पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर कौन होता है? हेड मास्टर हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से बहुत हार्मोन स्रावित होते हैं। मुख्यतः कौन से ऐसे 2 हार्मोन हैं जो पीयूष ग्रंथि के पश्च पाली में, मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस में जाके संग्रहित होते हैं? तो कौन से हार्मोन है? मैंने आपको बताया था, ये तो ACTH होता है अग्रपाली से, FSH, LH,
TSH ये तो है अग्रपाली से। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये पश्चपाली से होता है। साथ में जो ADH है और ऑक्सीटोसिन है ये हाइपोथैलेमस से तो स्रावित होते हैं और पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली में जाके संग्रहित होते हैं। तो कौन से हैं? ADH और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्कोहल किसके स्राव को रोकता है? मतलब दारू जो होती है वो किसको स्राव को रोकती है? तो कभी कभी देखना दोस्तों, हमारा जब हम दारू पीते हैं, दारू का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, कई हमारे साथी है जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कहीं सफर में जाते हैं, जैसे लेह लद्दाख चलो हम घूमने जा रहे हैं, तो एक बंदा ऐसा रहेगा जो बियर या अल्कोहल का सेवन करेगा और वो बार बार कहेगा रुको भाई मुझे टॉयलेट आ रही है, टॉयलेट करके आ रहा हूं। तो हर 10 मिनट में तो वो ठेके पे रोकेगा, हर 10 मिनट में मूतने के लिए रोकेगा, मूत्र त्याग करने के लिए रोकेगा। तो क्यों रोकता है वो? क्योंकि उसके जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसको ADH हार्मोन को क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर मूत्र रोधी हार्मोन, या फिर मूत्र रोधी हार्मोन भी इसे कहते हैं। इसका एक और नाम है वेसोप्रेसिन। इसका एक और नाम क्या है? वेसोप्रेसिन। 3 नाम हमारा आ गए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मूत्ररोधी और वेसोप्रेसिन। ये क्या करता है? अल्कोहल है वो ADH हार्मोन को स्रावित नहीं होने देता। ADH क्या करता है? हमारी जो हमने नेफ्रॉन संरचना पढ़ी थी, नेफ्रॉन में DCT मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, उसमें क्या करता है? ADH हार्मोन जल को अवशोषित करने का कार्य करता है। क्या करता है? जल को अवशोषित। जैसे मान लो मूत्र हमारे इतना बनता है तो ADH क्या करता है? उस मूत्र में से जल को अवशोषित कर देगा और इतना सा छोड़ेगा। ठीक है। अब अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति में क्या होता है? ADH हार्मोन कम हो जाता है और ADH हार्मोन कम हो गया तो जल का अवशोषण नहीं होगा, तो इतना मूत्र है तो इतना ही रहेगा, बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो वो बार बार सोचेगा मुझे पेशाब आ रहा है तो मैं पेशाब जाऊं। तो कौन सा हार्मोन है? ADH हार्मोन, मूत्र को रोकने वाला हार्मोन, मूत्र रोधी हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। थायराइड की पैरा फॉलिकुलर कोशिकाएं किसका स्रावन करती है? पैरा फॉलिकुलर जो कोशिकाएं हैं वो किसका स्रावन करती है? तो मैं एक बार आपको समझा देता हूं थायराइड ग्रंथि के बारे में। जो थायराइड ग्रंथि होती है इससे 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक तो थायराइड हार्मोन जैसे थायरोक्सिन हार्मोन, इसमें 2 प्रकार की कोशिका होती है, T3 और T4। एक हार्मोन स्रावित होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा? कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब ये किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो ये होता है हमारे पैरा फॉलिकुलर कोशिकाओं से। अब शायद क्वेश्चन हो जाएगा, तो कैल्सिटोनिन कहां से स्रावित होता है? पैरा फॉलिकुलर कोशिकाओं से। तो क्वेश्चन क्या पूछा? थायराइड की पैराफॉलिकुलर कोशिकाओं से किसका स्रावन होता है? तो किसका होता है? कैल्सिटोनिन का। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन कौन सी ग्रंथि द्वारा होता है? मेलेटोनिन कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है? तो ध्यान रखना मेलेटोनिन होता है हमारे पिनियल ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पिनियल ग्लैंड के द्वारा। अब मेलेटोनिन क्या करता है? मेलेटोनिन हमारे सोने जागने के चक्र को व्यवस्थित करता है। कब हमको सोना है, कब हमको जागना है, ये कौन करता है? मेलेटोनिन हार्मोन। कभी कभी क्या होता है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमको रात को नींद ही नहीं आती, तो उनमें क्या मेलेटोनिन है? वो जिस हिसाब से अगर हम रात्रि चक्र को जिस हिसाब से मतलब व्यवस्थित करते हैं उस हिसाब से मेलेटोनिन व्यवस्थित हो जाता है। कई निशाचरों के ऊपर ये लागू नहीं होता है। जो सामान्य व्यक्ति होता है, जैसे 9 बजे सोता है, सुबह 5 बजे उठता है, वह व्यक्ति के अंदर मेलेटोनिन अच्छे तरीके से व्यवस्थित होता है। ठीक है। तो ध्यान रखना मेलेटोनिन हार्मोन कहां से निकलता है? पिनियल ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावण होता है। मैंने बताया था प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से होता है? हमारे अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि से। कहां से होता है? अग्रवर्ती
एडिनोहाइपोफाइसिस से होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस से होता है। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है इसी को हम बोलते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि। और ये भी क्या है, मतलब एक ही ऑप्शन में दो सेम, बस कंफ्यूज करने के लिए। हाइपोथैलेमस से क्या होता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, और क्या होता है ऑक्सीटोसिन। तो ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से होता है, अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि से। और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है इसके बारे में भी मैंने बता दिया, दुग्ध सिंथेसिस, मिल्क सिंथेसिस का कार्य करता है। ये क्या करता है, मिल्क सिंथेसिस का कार्य करता है। दुग्ध श्रवण का तो ऑक्सीटोसिन करता है, और दुग्ध ग्रंथियों में विकास, मेमोरी जो ग्लैंड्स होती है उनमें विकास, उनमें मिल्क सिंथेसिस का कार्य प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, मिलाना है भाई। तो पहला क्या है हमारा, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हमने वेसोप्रेसिन बोला, जिसे हमने मूत्ररोधी बोला। तो ये क्या करता है, अगर आपको पता होता तो ये करता है मूत्र को रोकने का, मूत्र मेह रोग होता है। अगर एडीएच हार्मोन गड़बड़ा जाए तो कौन सा रोग होता है, मूत्र मेह रोग। अब मूत्र मेह को इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएच क्या करता है, मूत्र मेह रोग होता है, ठीक है, ना कि मधुमेह। मधुमेह तो कहां होता है, डायबिटीज मेलाइटस को मधुमेह बोलते हैं। तो एडीएच किससे, डायबिटीज इंसिपिडस से। दूसरा होता है एसीटीएच। एसीटीएच क्या होता है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये कहां से स्रावित होता है, ये होता है हमारे पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से ये स्रावित होता है। और इसका कार्य क्या होता है, अब कार्य तो इसमें शायद पूछा नहीं, तो ये कहां से होता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से। तो ध्यान रखना कहां से होता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से। मैं कार्य बता देता हूं, इसमें जो एड्रिनल भाग, एड्रिनल जो ग्रंथि है उसके कॉर्टेक्स भाग को प्रेरित करने का कार्य करता है। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का ही नाम से ही पता चल रहा है, एड्रिनल में कॉर्टेक्स भाग को प्रेरित करने का कार्य करता है। फिर है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के बारे में मैंने अभी बताया था, ये लवण, साल्ट और जल और क्या है, सोडियम वगैरह का अवशोषण, एक तरीके से मिनरल कोर्टिकोड, मिनरल्स को वो कॉर्टेक्स भाग में क्या करता है, संश्लेषण का कार्य करता है। फिर है इंसुलिन। इंसुलिन कहां से स्रावित होता है, तो इंसुलिन होता है हमारे अग्नाशय में बीटा सेल से। कहां से, इंसुलिन कहां से होता है, अग्नाशय के बीटा सेल से इसका श्रावण होता है। और ये क्या करता है, ये हमारे जो शुगर है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगर इसमें गड़बड़ाई होती है, कमी होती है, तो यहां होता है मधुमेह, डायबिटीज मेलाइटस रोग होता है। फिर क्या है, एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन के बारे में मैं बता देता हूं, ये हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, तत्कालिक हार्मोन। जैसे एक एग्जांपल दूं, ये क्या करता है, फाइट, फ्लाइट और फियर, लड़ो, या तो लड़ो या मरो या फिर कटो, भागो। तो जैसे मान लो एक आदमी के पीछे कुत्ता पड़ गया, अब कुत्ता पड़ गया तो ये तो या तो उसके भागो उससे तेज, तो ये तो पॉसिबल है नहीं है, वो खाएगा ही खाएगा, वो हमसे भी तेज नहीं, वो कुत्ता हमसे तेज भाग के हमको पकड़ लेगा। या फिर उससे लड़ो, या तो उसको लड़ो, अगर लड़ोगे तो क्या पता वो उसको भी काट दो आप, तो भाग जाएगा, है कि नहीं। तो लड़ो मरो, कुछ कर गुजरने की जो हार्मोन कौन सा है, कुछ कर गुजरने की जो क्षमता हमको देता है वो है एड्रेनालिन हार्मोन। मतलब अगर हमको जोश आ रहा है पढ़ाई का, तो वो क्या है, एड्रेनालिन हार्मोन हमारे स्रावित हो रहा है। तो ये क्या करता है, बाहिका संकीर्णन, बाहिका संकीर्णन वैसोकॉन्ट्रैक्टर का कार्य करता है। कैसे करता है, ये क्या करता है, हमारे जो वेसल्स है, धमनियां हैं, उनको क्या करता है, सिकुड़ने का काम करता है। और सिकुड़ती है तो क्या होती है, ब्लड का प्रवाह तेजी से होने लग जाता है। वेसल्स में ब्लड का प्रवाह बहुत तेजी से होने लग जाता है, मतलब ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, फटाफट ऑक्सीजन पहुंचाने का। कभी हम दौड़ते हैं तो क्या वैसो कॉन्ट्रैक्टर होने लग जाता है,
जब भी तो कुत्ते जब हमारे पीछे दौड़ते हैं तो फटाफट हम उनको भागने की मतलब उससे भी तेज कभी कभी हम दौड़ लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ 3 में नजर आ रहा है। फिर बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट 2 में। फिर है हमारे सी का सेकंड, सी का सेकंड यहां नजर आ रहा है और यहां आ रहा है। और क्या है, इंसुलिन कहां है, थर्ड में, डी का थर्ड और ई का 5। राइट आंसर इज हमारा सी। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंसुलिन बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है इंसुलिन, वसा को टूटने का बढ़ाता है, नहीं सर। प्रोटीन को, नहीं। यकृत में ग्लाइकोजन का टूटना, हाँ यकृत में जो ग्लाइकोजन है इसको टूटने का बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, पिनियल काय का कार्य क्या है। अभी मैंने बताया था पिनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा, मेलेटोनिन हार्मोन। और ये क्या करता है, सोने जागने के चक्र को व्यवस्थित करता है। तो एक तो नींद में जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, ठीक है सर। त्वचा के रंग को हल्का करना, मतलब अगर हम धूप में ज्यादा बैठ जाते हैं तो कालापन आ जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे जो त्वचा है इसमें मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन जो वर्णक है वो ज्यादा सिक्रेशन होने लग जाता है। कई व्यक्तियों में क्या होता है, जो हल्के हल्के से कभी देखना चेहरे पे या फिर हाथों में मस होने लग जाते हैं, या फिर तिल जिसे बोलते हैं, पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो होने लग जाते हैं। वहां क्या होता है, जो मेलेटोनिन है, मेलेटोनिन बढ़ना इकट्ठा होने लग जाता है। क्या होता है, इकट्ठा होने लग जाता है। दूसरा, यौवन अवधि को नियंत्रित करता है। जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी को भी कौन नियंत्रित करता है, मेलेटोनिन हार्मोन या फिर मेलेटोनिन वर्णक। तो कहां से होता है, पिनियल काय का। तो कार्य क्या है, चारों इसके कार्य है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ACTH का कार्य क्या है। ये मैं आपको दे रहा हूं, आप हमें बताना ACTH का कार्य क्या है। वैसे मैंने इस वीडियो में आपको इसके बारे में समझा दिया था। तो बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना। अगर कुछ कर गुजरने की अगर आपकी इच्छा है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। थैंक यू। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, अगर आपको टेस्ट देने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।